हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जिनकी सीमा भारत से लगती है। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में कि इंडिया एग्जैक्टली इस वर्ल्ड में कहाँ पर स्थित है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल कितनी कंट्रीज है जिनकी सीमा भारत से लगती है। तो टोटल 7 कंट्रीज है जिनकी सीमा भारत से लगती है। पहली कंट्री बांग्लादेश, जो कि मैप में यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो, बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। सेकंड कंट्री है चाइना, जो कि मैप में यहाँ पर स्थित है। थर्ड कंट्री है पाकिस्तान, जो कि मैप में यहाँ पर स्थित है। फोर्थ जो कंट्री है वो है नेपाल, जो कि मैप में यहाँ पर है। फिफ्थ नंबर की कंट्री है जो कि म्यांमार, इससे पहले बर्मा बोला जाता था, और जो म्यांमार की जो लोकेशन है मैप में वो यहाँ पर स्थित है। सिक्स्थ नंबर की जो कंट्री है भूटान, जो कि मैप में यहाँ पर स्थित है। सेवंथ जो नंबर की कंट्री है अफगानिस्तान, जो कि मैप में यहाँ पर स्थित है पाकिस्तान के बगल में, और ये लद्दाख यूटी से बाउंड्री बनाती है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, 55 MBA। ब का मतलब बांग्लादेश, च का मतलब चीन, प का मतलब पाकिस्तान, न का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। ये टोटल 7 कंट्रीज है जिनकी सीमा भारत से लगती है। उसके बाद में जो टोटल लैंड फ्रंटियर है, जो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा का मतलब यहाँ पर जो वेस्ट से जो भारत की बॉर्डर है, ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो भारत की जो स्थल सीमा, जो भारत की बाउंड्री है, इस बॉर्डर की जो टोटल लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद में अब हम यहाँ पर वन बाय वन जिन कंट्रीज की सीमा भारत से लगती है उन कंट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहली कंट्री बांग्लादेश, जिसकी सीमा भारत से लगती है। बांग्लादेश मैप में यहाँ पर स्थित है और ये बांग्लादेश की बॉर्डर है। और जो ये बांग्लादेश की जो बॉर्डर है जो भारत से लगती है, इस बॉर्डर की जो लंबाई है जो भारत से लगती है, इस बॉर्डर की लंबाई है 4,096 किलोमीटर। और ये सबसे बड़ी बाउंड्री है। जो टोटल 7 कंट्रीज है उनमें जिस कंट्री की सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है भारत से, वो बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश कंट्री की ही लगती है। उसके बाद में भारत के किन स्टेटों से बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है, तो 5 स्टेटों से बाउंड्री लगती है भारत के। पहला जो स्टेट आता है भारत का वो आता है वेस्ट बंगाल, जो कि यहाँ पर स्थित है, जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। सेकंड यहाँ पे असम, फिर यहाँ पे आपका आता है मेघालय, फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका त्रिपुरा, उसके बाद में यहाँ पर आता है मिजोरम। इन टोटल 5 स्टेट से बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। उसके बाद में जो बांग्लादेश और जो भारत की जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद में जो आपको यहाँ पर त्रिपुरा जो दिख रहा है, तो ये निकला हुआ जो हिस्सा है त्रिपुरा, आप इधर देख सकते हो, ये त्रिपुरा है। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो त्रिपुरा और जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। उसके बाद में जो बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है, इस पे जो सुरक्षा की जाती है भारत के द्वारा, वो BSF के द्वारा की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट कंट्री आती है जिसकी सीमा भारत से लगती है, वो है चाइना। चाइना मैप में यहाँ पर स्थित है और चाइना की बॉर्डर यहाँ से लेकर इधर आपके सिक्किम से होकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगती है भारत से। फर्स्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो लगती है वो बांग्लादेश कंट्री से लगती है। उसके बाद में ये भारत के किन स्टेटों से इसकी बाउंड्री टच होती है, तो 4 स्टेटों से और 1 UT से इसकी बाउंड्री लगती है। 4 स्टेट में कौन कौन सा स्टेट, यहाँ पर आता है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका आता है उत्तराखंड, उसके बाद में ये जो निकला हुआ हिस्सा है सिक्किम से, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। और 1 UT, यहाँ पर जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है लद्दाख, इस 1 UT और 4 स्टेट से बाउंड्री लगती है भारत की चाइना से। उसके बाद में जो इंडिया और जो चाइना की जो बॉर्डर है, इधर अरुणाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और जो इंडिया और जो चाइना की जो बॉर्डर है, उस पर जो सुरक्षा की जाती है, वो सुरक्षा की जाती है ITBP पुलिस के द्वारा। जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है जो भारत की, उसके द्वारा यहाँ पर सुरक्षा की जाती है इंडिया और चाइना की बॉर्डर की। उसके बाद नेक्स्ट जो कंट्री आती है जिसकी सीमा भारत से लगती है, वो कंट्री है पाकिस्तान। और पाकिस्तान मैप में यहाँ पर स्थित है और इसकी बॉर्डर ये वाली है। और ये थर्ड लार्जेस्ट बाउंड्री है। और ये 3 स्टेट और 2 UT से इसकी बाउंड्री लगती है। 3 स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर राजस्थान स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है,
उसके बाद में यहाँ पे पंजाब स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। और 2 यूटी कौन कौन सी, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और यहाँ पर है लद्दाख। ये 2 यूटी और 3 स्टेट से बाउंड्री लगती है पाकिस्तान की भारत से। और जो भारत और जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। और जो यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, 2 नाम सुना होगा, एक तो एलओसी और यहाँ पर है एलएसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि यहाँ पे आप बोलते हो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर चाइना का कब्जा किया हुआ है और इधर पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं एलओसी और इसको हम बोलते हैं एलएसी। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंट्री आती है वो आती है नेपाल, जिसकी सीमा भारत से लगती है। नेपाल यहाँ पर मैप में यहाँ पर स्थित है और जो नेपाल की जो सीमा है वो ये वाली है। और ये जो बॉर्डर की जो लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। और ये 5 स्टेट से बाउंड्री लगाता है नेपाल भारत के। उन 5 स्टेट में से कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, उसके बाद में यहाँ पर है यूपी, यहाँ पर है बिहार, यहाँ पर जो निकला हुआ हिस्सा है वो है सिक्किम, यहाँ पर लगता है वेस्ट बंगाल। इन 5 स्टेट से बाउंड्री लगती है भारत के, इन 5 स्टेट से नेपाल की बाउंड्री लगती है। और जो इस सीमा की जो सुरक्षा की जाती है, इंडिया और जो नेपाल की जो सीमा है जो सुरक्षा की जाती है वो एसएसबी के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंट्री आती है म्यांमार, जिसकी सीमा भारत से लगती है। म्यांमार मैप में यहाँ पर स्थित है और म्यांमार की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर स्थित है। और जो म्यांमार की जो बॉर्डर लगती है उस बॉर्डर की जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। उसके बाद में ये कितने स्टेटों से बाउंड्री इसकी टच होती है, भारत के कितने स्टेटों से इसकी बाउंड्री टच होती है म्यांमार से, तो 4 स्टेटों से इसकी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पर ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर है यहाँ पर आपका नागालैंड, फिर यहाँ पर है आपका मणिपुर, फिर यहाँ पर स्थित है मिजोरम। इन 4 स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है। और जो इंडिया और जो म्यांमार है, जो यहाँ पर जो बॉर्डर आपको दिख रही है, यहाँ पे अराकान योमा माउंटेन भी पड़ता है। यहाँ पे अराकान योमा माउंटेन की रेंज पड़ती है। और जो यहाँ पे सुरक्षा की जाती है, यहाँ पे सीमा पर जो सुरक्षा की जाती है भारत के द्वारा, वो असम राइफल्स के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट कंट्री आती है भूटान, जिसकी सीमा भारत से लगती है। भूटान मैप में यहाँ पर स्थित है और ये भूटान की बाउंड्री है। और जो भूटान की बाउंड्री जो लगती है उसकी लंबाई 699 किलोमीटर है, जो कि भारत से लगती है। और ये कितने स्टेटों से लगती है, तो 4 स्टेटों से इसकी बाउंड्री लगती है। पहला सिक्किम से इसकी बाउंड्री लगती है, सेकंड यहाँ पे असम से इसकी बाउंड्री लगती है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल से इसकी बाउंड्री लगती है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री लगती है। इन 4 स्टेटों से बाउंड्री लगती है भूटान से। और जो यहाँ पर सुरक्षा की जाती है भूटान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, इसकी जो सुरक्षा है वो एसएसबी के द्वारा ही की जाती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो कंट्री आती है वो आती है अफगानिस्तान, जो कि मैप में यहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के बगल में। और इसकी जो बॉर्डर लगती है भारत से वो 106 किलोमीटर की लगती है। और ये लद्दाख यूटी से लगती है इसकी बाउंड्री। और जो इंडिया और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है इसको डूरेंट लाइन भी बोला जाता है। 1896 में यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इस जो इंडिया और जो अफगानिस्तान है इस की जो बॉर्डर है इसको डूरेंट लाइन भी बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको पता हो तो एलओसी एक लाइन है और इधर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसीलिए अभी यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको डूरेंट लाइन बोला जाता है। लेकिन पहले जो 1896 में जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तब इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर को डूरेंट लाइन बोला जाता था। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको डूरेंट लाइन बोला जाता है, क्योंकि 1947 में यहाँ पर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। उससे पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर ही थी डूरेंट लाइन। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है ये हिस्सा। और जब ये भारत में मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स लगाई जाएगी। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ऐसे कौन सी कंट्रीज है जिनकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है। अब तक हमने जाना था कि ऐसे कौन सी कंट्रीज है जिनकी सीमा लैंड से लगती है, स्थल से जिनकी सीमा लगती है, वो हमने 7 कंट्रीज को जाना। अब हम यहाँ पर जानेंगे ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है। तो टोटल 7 कंट्रीज ही है जिनकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है। पहला पाकिस्तान, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भारत के समुद्र से इसकी बाउंड्री लगती है। सेकंड मालदीव्स, जो कि यहाँ पे अरब सागर की तरफ पड़ता है। थर्ड कंट्री है श्रीलंका, जो कि यहाँ पर स्थित है। फोर्थ जो कंट्री है वह है बांग्लादेश, इसकी स्थल और यहाँ पर
वाटर से सीमा लगती है। फिफ्थ जो कंट्री है वो है म्यांमार, जो कि यहाँ पर स्थित है, इसकी भी यहाँ पर स्थल से भी लगती थी और यहाँ पे वाटर से भी लगती है। सिक्स्थ जो कंट्री है वो है थाईलैंड और सेवंथ कंट्री इंडोनेशिया। ये दोनों कंट्रीज इस तरफ पड़ती है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज है जिनकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनकी सीमा स्थल और पानी दोनों से लगती है, मतलब यहाँ पे स्थल से भी लगती हो और भारत के समुद्र से भी लगती हो। तो देखो यहाँ पर हमने जाना था बांग्लादेश की जो सीमा है वो स्थल से भी लगती है और इधर देखो वाटर से भी लगती है। तो ये फर्स्ट कंट्री है। सेकेंड कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है और इसकी जो बॉर्डर है वो स्थल से भी लगती है इस तरफ और इस तरफ वाटर से लगती है। थर्ड जो कंट्री है वो है म्यांमार, जो कि यहाँ पर स्थित है, इसकी बॉर्डर यहाँ पर स्थल से भी लगती है और इधर पानी से भी लगती है। तो ये टोटल 3 कंट्रीज है जिनकी सीमा स्थल और भारत के समुद्र से लग। अब हम यहाँ पर श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो मैप में इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ है अरेबियन सी, अरब सागर, और ये श्रीलंका है। और यहाँ पर एक आइसलैंड पड़ता है और उस आइसलैंड का नाम है पम्बन द्वीप, जहां पर आपका पवित्र स्थल भी है रामेश्वरम, जो पवित्र स्थल है वो इसी पम्बन द्वीप में पड़ता है। उसके बाद में यहां पर है मन्नार की खाड़ी, यहां पर है मन्नार की खाड़ी, और यहां पर है आपका बे ऑफ बंगाल। और इस बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला जो एक सकरा रास्ता है उसको बोला जाता है यहाँ पे पाक स्ट्रेट। जो दो वाटर बॉडी को जो जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसको हम जल संधि भी बोलते हैं, पाक स्ट्रेट इसको बोला जाता है। जो मन्नार की खाड़ी और बे ऑफ बंगाल को जो जोड़ने वाला एक सकरा रास्ता है उसको पाक स्ट्रेट भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे वाटर फ्रंटियर के बारे में, मतलब भारत के कितने स्टेट है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है और कितनी यूटी है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो जो कोस्टल लेंथ है मेन लैंड की, इंडिया की मेन लैंड का मतलब जो यहाँ पर गुजरात, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र से होकर यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल तक की जो बाउंड्री है जो समुद्र से लगती है, इसकी जो लंबाई है वो है 5422.6 किलोमीटर। यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बाउंड्री को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। उनके अलावा जो बाउंड्री लगती है वो लगती है 5422.6 किलोमीटर। और जो टोटल स्टेट है जिनकी बाउंड्री सीमा जो समुद्र से लगती है वो टोटल 9 स्टेट है और 4 यूटी है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। 9 स्टेट में से कौन कौन से स्टेट है? यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे है केरला, यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर है ओडिशा, और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। इन 9 स्टेटों की समुद्र से सीमा लगती है, प्लस 4 यूटी की सीमा समुद्र से लगती है। 4 यूटी में से कौन कौन सी यूटी है? तो पहली यूटी है इधर आपकी अंडमान निकोबार, इधर है लक्षद्वीप, उसके बाद में यहाँ पर है पुडुचेरी, उसके बाद में यहाँ पर है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये 4 यूटी की बाउंड्री समुद्र से लगती है, प्लस 9 स्टेटों की बाउंड्री समुद्र से लगती है। अगर हम बात करें कि जो 9 स्टेट है उनमें से किस स्टेट की बाउंड्री सबसे ज्यादा लगती है समुद्र से, तो वो स्टेट है गुजरात। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर की बाउंड्री समुद्र से लगती है। और अगर हम बात करें यूटी में से किस यूटी की बाउंड्री सबसे ज्यादा लगती है समुद्र से, तो वो है अंडमान निकोबार, जिसकी बाउंड्री 1962 किलोमीटर की बाउंड्री समुद्र से लगती है। उसके बाद में जो जितने भी जो आइसलैंड है उनकी जो बाउंड्री है, जो सीमा है जो समुद्र से लगती है, उसकी जो टोटल कोस्टल लेंथ है वो है 2094 किलोमीटर, जो कि इधर आपका अंडमान निकोबार, इधर आपका लक्षद्वीप, प्लस जितने भी जो छोटे छोटे आइसलैंड है उनकी जो बॉर्डर है जो समुद्र से लगती है, उन टोटल जो बाउंड्री की जो लेंथ निकल कर आती है वो निकल कर आती है जो समुद्र से लगती है 2094 किलोमीटर। और जो टोटल जो कोस्टल लेंथ है आपकी मेन लैंड की और आइसलैंड की वो निकल के आती है 7516.6 किलोमीटर। मेन लैंड का मतलब ये वाली बाउंड्री और आइसलैंड वाली मतलब ये वाली अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जितने भी जो छोटे छोटे आइसलैंड है उनकी जो टोटल कोस्टल लेंथ निकल कर आती है जलीय सीमा वो आती है 7516.6 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर जानेंगे अंडमान और निकोबार के बारे में। तो अंडमान और निकोबार जो है वो मैप में इस तरफ स्थित है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। इसको हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। अंडमान के 4 पार्ट है और निकोबार के 3 पार्ट है। और जो अंडमान और निकोबार को जो चैनल अलग करता है वो 10 डिग्री
चैनल है, मतलब 10 डिग्री की जो लेटीट्यूड लाइन है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। और जो फर्स्ट जो पार्ट है अंडमान का उसे हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं मिडल अंडमान, थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं साउथ अंडमान और फोर्थ पार्ट को हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। ये 4 पार्ट है अंडमान के। और अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि इस साउथ अंडमान में स्थित है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को इनके बीच में एक पास पड़ता है और उस पास को हम बोलते हैं डंकन पास। ये डंकन जो दर्रा है ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों को अलग अलग करता है। इसी प्रकार से जो निकोबार है इसके भी 3 पार्ट है, उनमें से जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कार निकोबार, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं लिटिल निकोबार, थर्ड पार्ट को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये 3 पार्ट है निकोबार के, 4 पार्ट है अंडमान के। और उसके बाद में जो ग्रेट निकोबार है, जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है और इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। अब हम यहाँ पर जानेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप मैप में यहाँ पर स्थित है, इसको यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। ये मान लो इंडिया का मैप है और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांशीय रेखा से यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा भारत, और यहाँ पर 9 डिग्री का एक चैनल बना हुआ है, तो 9 डिग्री की एक अक्षांशीय रेखा है और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का जो बड़ा आइसलैंड है वो यहाँ पर है, उसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप के जो छोटे छोटे जो पार्ट है उनको और मिनिकॉय को जो अलग करने वाला जो चैनल है उसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल, जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के छोटे आइसलैंडों को अलग अलग करता है। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो है मिनिकॉय, और एक देश पड़ता है यहाँ पर ही मालदीव। और जो मालदीव है इसको और मिनिकॉय को जो अलग करता है चैनल, वो अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अगर क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय आइसलैंड और मालदीव को कौन सी रेखा अलग करती है, तो वो 8 डिग्री चैनल ही है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप के छोटे आइसलैंडों को और लक्षद्वीप के बड़ा जो आइसलैंड है मिनिकॉय, उनको कौन सा चैनल अलग करता है, उनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और यही इन्हीं छोटे जो आइसलैंड है इन्हीं में ही लक्षद्वीप की कैपिटल स्थित है, जिसका नाम है कवरत्ती। अब हम यहाँ पर जानेंगे समुद्र में 3 टाइप के जोन होते हैं, टेरिटोरियल जोन, कंटिग्यूअस जोन और ईईजेड जोन। जिस प्रकार यहाँ पर भारत है और ये भारत का समुद्र है, तो इस समुद्र में 3 टाइप के जोन होते हैं और सबकी अलग अलग रेंज होती है। जैसे पहला है टेरिटोरियल जोन और इसकी रेंज होती है 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 1 नॉटिकल माइल्स में 1.85 किलोमीटर होता है। तो 12 जो नॉटिकल माइल्स है उसमें टोटल 22 किलोमीटर है। तो इसकी जो टेरिटोरियल जो जोन है, मतलब ये जो भारत है, इसकी जो रेंज है टेरिटोरियल जोन की वो है 22 किलोमीटर। मतलब यहाँ तक भारत अपने समुद्र की सुरक्षा कर सकता है, यहाँ पर किसी भी कंट्री को नहीं आने देगा। तभी आपने देखा होगा यहाँ पे नेवी सुरक्षा करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो जोन आता है वो आता है कॉन्टिग्यूअस जोन, और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है 44.4 किलोमीटर। और अगर इस रेंज में किसी भी दूसरे कंट्री का अगर कोई भी जहाज आता है तो उस जहाज का जो टैक्स है वो इंडिया लेता है। मतलब जो ये रेंज है 44.4 किलोमीटर के अंदर अगर कोई जहाज आता है तो उसका टैक्स इंडिया लेता है। उसके बाद में थर्ड जोन आता है ईईजेड जोन, जिसकी जो रेंज है वो सबसे बड़ी रेंज है, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, या अगर किलोमीटर में बात करें तो 370 किलोमीटर। मतलब इस रेंज तक इंडिया रिसर्च कर सकता है, या अगर कोई नया द्वीप बनाना चाहता है तो वो द्वीप बना सकता है। 370 किलोमीटर की रेंज में वो कोई भी नया द्वीप या रिसर्च या कोई भी अनुसंधान केंद्र बना सकता है। तो ये 3 रीजन होते हैं समुद्र में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।